हेलो साथी, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल दोस्तों? मस्त मज़े में, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आबाद रहो और देखते रहो हमारे वीडियोस। और अपनी मंजिल के पीछे इतना खतरनाक भागो कि दूसरे के हाथ में वो आए इतने में अपने हाथ में आ जाए। ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना मेरे भाई कि यदि अपन सो रहे हैं तो कोई ना कोई जाग रहा है, कोई ना कोई जाग रहा है और अपनी मंजिल को दूसरा अपने हाथ में से छीन के भाग रहा है। तो उसके हाथ में से अपनी मंजिल को छीनना है, प्राप्त करना है। तो दोस्त मेरे, मेहनत करना है। ये आप अपने थॉट में बिठा लो। ठीक है? तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं। मोटिवेशन तो आपको हर वीडियो में मिलता है, तो मोटिवेट रहो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बस लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो ये उन महान क्रांतिकारियों की देन है जिन्होंने हमें आज एक समय पर सांस लेना सिखाया है कि आप आज़ाद भारत में सांस लेके देखो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। तो दोस्त मेरे, जब इतने खतरनाक क्रांतिकारी हमारे देश में हुए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो हम अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? एक छोटी सी सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते? तो हमारी जिंदगी पर धिक्कार है मेरे दोस्त। तो आपको आज से एक मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है मेरे भाई? तो आजा पढ़ते हैं अपन अगले पार्ट जो कि है बायो का। और बायो में अपन पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम और पाचन तंत्र में दोस्त ये पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपको पढ़ाया था मैंने आमाशय तक। आमाशय, स्टोमक अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं उसके आगे वाला टॉपिक। ठीक है? तो आप समझने की कोशिश करना दोस्त। देखो, अब अपना खाना आमाशय से सीधा कहाँ जाने वाला है? बताओ। आमाशय से सर खाना सीधा जाएगा छोटी आंत में। तो मैंने आपको पूरा मैप से बताया था, एक बार और मैं आपको बता दूं क्या सिस्टम है। देखो, ये हमारा एक रसगुल्ला है, वापस रसगुल्ले का मैं मुख बना रहा हूं। ये हमारा रसगुल्ला है। ठीक है? क्या आप ही हो जो देख रहा है ना, उसी का फोटो बन रहा है। जो देख रहा है रसगुल्ला, जिसके माथे पर बाल नहीं है, उस रसगुल्ले का ये फोटो है। ये उसकी चोंच है। ये उसने खाना स्टार्ट किया। क्या किया? खाना स्टार्ट किया, सीधा आ गया ग्रास नली में। ग्रास नली से सीधा खाना चला गया आमाशय में। ये हमारा स्टोमक, और स्टोमक से सीधा आ गया खाना छोटी आंत में। कहाँ आ गया? छोटी आंत। हाँ, रसगुल्ले जो तू देख रहा है ना, तेरा ही डायग्राम बनाया मैंने, ये तेरा ही डायग्राम है। तो ये हमारा खाना आ गया छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद खाना जाता है एंडिंग प्रोसेसर में। तो ये चौथी प्रोसेस है, ये आपको क्लियर रहे। ठीक है? तो आप नोट डाउन करते रहे ऑफलाइन स्टूडेंट। ठीक है? अपने घर में कोई नौकरी कूड़ के नहीं चला जाएगा हो भाई। तो देखो, ये खाना स्टार्ट होता है मुख गुहा से। तो फर्स्ट मैं लिखा चुका था यहाँ से, सेकेंड हमारी ग्रास नली, थर्ड हमारा आमाशय और फोर्थ हमारा छोटी आंत। तो दोस्त हम पढ़ चुके हैं अपनी मुख गुहा पढ़ चुके हैं, जिसमें लार पढ़ाई थी मैंने आपको, जीभ पढ़ाई थी। और सेकेंड हम पढ़ चुके हैं ग्रास नली, जो क्या करती है, खाने को कहाँ पहुँचाती है? आमाशय तक। और आमाशय भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें दो एंजाइम्स मैंने लिखाए थे। कौन कौन से? रेनिन और पेप्सिन। जहाँ पर हमने किस किस को तोड़ दिया था, तो वापस बता दूँ, रेनिन जो बच्चों में दूध का पाचन करता है, पेप्सिन जो पुरुषों में 90% किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और यहाँ पर मुख गुहा के अंदर हम पाचन करके आ चुके हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का 70%। अब अपन आज पढ़ने वाले हैं कि वसा का पाचन। उसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं पूर्ण पाचन पढ़ेंगे। तो सबका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होगा, यह आप समझे। तो मैं यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर से लंबे समय तक कोई भी चीज़ याद होती है, ये ध्यान दे दोस्त। तो देखो क्या बनाने वाला हूँ मैं। डायग्राम तो मेरा वैसे भी इतना अच्छा नहीं बनता, परंतु हमको याद करना है। देखो, ये है हमारा
ये हमारा कलेजा, कलेजा बोले तो लीवर, ये लीवर है दोस्त। और लीवर से ही जुड़ा होता है हमारा सेकेंड, यहाँ आएंगे अपन तो यहाँ एक पोर्शन जुड़ा हुआ है। क्या है सर? ये एक पत्ती जैसा होता है, एक पत्ती जैसा होता है जिसको हम कहते हैं क्या? आमाशय। याद रखना, पत्ती के आकार का होता है। और यहाँ से अपन आगे बढ़े, आमाशय से हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा आगे जाए तो एक होता है गोल ब्लडर, जिसको बोलते हैं पित्ताशय, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। और ये प्रोसेस आगे होती है। और यहाँ से जब ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला? छोटी आंत का। तो छोटी आंत का एरिया कनेक्टेड इससे होता है। जब आमाशय, यहाँ से मैं वापस बनाने की कोशिश करूँ तो ये ग्रास नली, और ग्रास नली से जुड़ा हुआ है हमारा आमाशय। और आमाशय से सीधे आने वाली जो रेखा है ये कुछ इस प्रकार से आती है, कुछ इस प्रकार से। ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर है। और यहाँ से ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग है, ये आपको क्लियर रहे। डायग्राम तो मेरा वैसे भी इतना अच्छा नहीं है, परंतु समझ आपको बहुत अच्छे से आएगा। ये आप समझ के चले, ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। ये हमारी छोटी आंत कैसे जुड़ी हुई है? हमारा जो आमाशय है, हमारा जो आमाशय है और हमारी ग्रास नली से खाना सीधा आमाशय में आया, आमाशय से सीधा खाना छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत से जुड़े होते हैं हमारा लीवर, हमारा अग्नाशय और हमारा पित्ताशय। ये आपको ध्यान रहे। और इसी छोटी आंत में ये थोड़ी लंबी होती है, छोटी आंत बड़ी आंत से। तो बड़ी आंत कैसे जुड़ी होती है? ये देखो अंदर एक गुच्छा होता है, ये भी मैं खोल के बता रहा हूँ, ऐसे ऊपर नीचे स्टेप बाय स्टेप नहीं है, यूँ एक दूसरे में उलझे पड़े यूँ गुच्छे में। तो छोटी आंत के यहाँ से जुड़ जाती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत कुछ इस प्रकार से घूम के आती है, ये ऐसे, ये हमारी बड़ी आंत ऐसे घूम के आती है। और फिर खाना इसमें घूम के आता है, और फिर खाना ऐसे एक्सलेट हो जाता है। तो वैसे मैप तो आपको थोड़ा कम ही दिख पा रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आपको क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा। तो देखो बड़ी आंत का थोड़ा सा पोर्शन कट गया है, ये आप समझ लेना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने बनाया है इधर वाला, ये खाना घूम के इधर आता है। एक बार देखना, थोड़ा सा मैप कैसा ही बन जाओ परंतु समझना जरूरी है। मैंने शुरुआत में बोला इतना खास मेरा कोई डायग्राम नहीं है। ये हमारे जुड़े हुए हैं किससे? छोटी आंत से पार्ट। देखो समझने की कोशिश करना क्या समझाना चाह रहा हूँ एक एक चीज़ को। ये हमारी बड़ी आंत ऐसे पड़ी होती है घूम के, यहाँ से यूँ आएगी, ये वाला जो एरिया है, और इस प्रकार से खाना हमारा घूम के नीचे चला जाता है। तो ये वाला पोर्शन है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो खाना आमाशय से छोटी आंत में आ रहा है, तो छोटी आंत का पार्ट होता है, देखो यहाँ लिख लो आप, ये हमारा लीवर, ये हमारा लीवर, और ये है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय, और ये है हमारा पित्ताशय, पित्ताशय। ये आप ध्यान रखें क्या क्या है? लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय। ये है हमारी अंदर वाली छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और ये है ऊपर वाली बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन। याद रखना, बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन। और इनका अंग्रेजी में आपको बताऊं तो लीवर ऑलरेडी अंग्रेजी नाम है, इसको हिंदी में यकृत कहते हैं। और पित्ताशय हिंदी में नाम है, इसी को गोल ब्लडर कहते हैं, गोल ब्लडर, गोल ब्लडर कहते हैं अंग्रेजी में। और अग्नाशय को अंग्रेजी में कहते हैं, वो आप यहाँ से लिख लेना इधर साइड, पेंक्रियास, पेंक्रियास। तो ये आपको याद रहे, ये मैपिंग सिस्टम है जो आपको पहले क्लियर रहे। अब मैं एक एक को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम या वो वाला डायग्राम ऐसे ही रखो, इधर मैं लिखने की कोशिश करूंगा। ये वाला एरिया हटा रहा हूँ। सबसे पहले मुख गुहा से खाना स्टार्ट हुआ, सेकेंड ग्रास नली में गया, थर्ड आमाशय में गया, और छोटी आंत में गया। और छोटी आंत में खाने का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन। बड़ी आंत में बस खाना जाता है और एंडिंग सिचुएशन पर पहुंचता है, ठीक है। जो भी अदर कैंडिडेट बाहर खड़े उनको बुलाओ, ठीक है, और क्लास लेने की बोलो। देखो मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ दोस्तों, जो ऑफलाइन में यहाँ पर बच्चे हमारे पास मौजूद हैं जो पढ़ते हैं, परंतु अभी होली का टाइम चल रहा है तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोच आ रही है।
कि होली के मज़े लेंगे वो लेंगे। भाई बेरोजगारों की कोई होली दिवाली नहीं होती है, ये आपको ध्यान रहे। देखो मैं अच्छे से अच्छी क्रियोसिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इतना माइंड पर ना ले और बस समझने की कोशिश करें। देखो दोस्त आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटी हाथ। छोटी हाथ में 3 पार्टीशन होते हैं। छोटी हाथ के 3 पार्टीशन होता है, जो यहाँ से लगाकर मैं आपको बना के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है, यहाँ से हमारी छोटी हाथ स्टार्ट होती है और यहाँ से लगाकर जो एरिया होता है, ये वाला एरिया यहाँ तक, ये होता है हमारा ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। छोटी हाथ का ड्यूडेनम, याद रखना। ये पहला पार्टीशन है छोटी हाथ का। उसके बाद में सेकेंड पार्टीशन, जो कि सबसे बड़ा पार्टीशन माना जाता है, यहाँ से लगाकर अप्रोक्सली आप मान सकते हो यहाँ तक, ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है छोटी हाथ का जेजुनम। जेजुनम ये सबसे बड़ा एरिया है। और लास्ट पार्ट है यहाँ से लगाकर यहाँ तक का, जो कि छोटी हाथ का सबसे छोटा एरिया है, जिसको कहते हैं इलियम। दिख रहा है क्या? देखो उधर, इलियम। तो 3 पार्टीशन में हमारी छोटी हाथ बटी हुई है। अपन अभी छोटी हाथ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हेडिंग लिख लेना आप, छोटी हाथ। छोटी हाथ पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो इसमें अपन पढ़े तो ये कितने पार्ट से बनी हुई? 3 पार्ट से। पहला पार्ट ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम ही जुड़ा होता है किन से? पित्ताशय, अग्नाशय और लीवर से। इनको मैं एक एक को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तीनों को किसका क्या कार्य है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। ड्यूडेनम की बात करें अपन, तो ड्यूडेनम जुड़ा होता है इन पार्ट से। सेकेंड पार्ट होता है जो कि सबसे बड़ा है, ये लिख लेना, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है। और इसमें लिख लेना ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा हमारा इलियम है, जो कि याद होना चाहिए, इलियम ही हमारी बड़ी आंत से जुड़ा होता है। और सबसे बड़ा हमारा जेजुनम है, और ड्यूडेनम जुड़ा होता है इन 3 पार्टीशन से। अब अपन छोटी आंत को पढ़ते हैं। छोटी आंत के बारे में जाने तो क्या क्या है छोटी आंत। तो देखो छोटी आंत में दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, इतना अभी लिख लो आप, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि उससे पहले अपन को 3 पार्टीशन पढ़ने हैं, तभी अपन को छोटी आंत समझ में आएगी। तो छोटी आंत की लंबाई लिख लो आप, लंबाई लिख लो। छोटी आंत होती है 6 से लगाकर 6.25 क्या मीटर, इतनी बड़ी होती है। अप्रोक्सली लगभग 6.5 मीटर के आसपास क्या होती है? हमारी छोटी आंत होती है, ठीक है साथियों। चलो अब अपन इसको स्टॉप रखेंगे। छोटी आंत हमको कब समझ में आएगा? जब ये 3 चीज़ समझ में आएगी। मैं उठा के कुछ नई चीज़ बता दूंगा कि यहाँ से छोटी आंत में ये चीज़ आई, अब तुम बोलोगे ये कैसे आ गई। तो पहले अपन समझेंगे इन तीनों को। तो अभी यहाँ जो लीवर को समझते हैं अपन सबसे पहले। हेडिंग लिखो लीवर, लीवर या यकृत, ये अपन पढ़ने वाले हैं। अभी छोटी आंत को स्टॉप करो। यकृत में अपन देखें दोस्तों, तो क्या है ये? देखो लिखते जाओ इसके बारे में। ये सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके अलावा देखें तो कितना वजन है? सबसे बड़ी है तो ठीक है। इसका वजन है अप्रोक्सली 1.5 kg। कितना है? 1.5 kg, ये याद रहे आपको, ठीक है। कितना है? सब 1.5 kg। और इसी को माना जाता है भारी अंग, सबसे भारी अंग माना जाता है इसको, हेवी ऑर्गन। क्या माना जाता है यकृत को? भारी अंग। इसी में लिखना आप, इसी में अपन देखें तो इसकी कोशिका क्या कहलाती है? इसकी कोशिका को क्या कहते हैं? और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसकी कोशिका कहलाती है हिपेटिक। क्या कहलाती है? हिपेटिक। और इसी से इसकी स्टडी बनती है हिपेटोलॉजी। क्या दिख रहा है पीछे? हिपेटोलॉजी, ये ध्यान दें आप, ठीक है। देखो जो कोशिका होती हैं
उसी से स्टडी बनती है। इसकी कोशिका हिपेटिक, तो हिपेटी से बनी है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी याद रहे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे अपन बात करें तो लीवर हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ऐसा नहीं कि ये बीचों बीच ही पाया जाता है, ये हमारे राइट साइड पाया जाता है, इधर वाले पोर्शन में, ठीक है। जहां हमारा क्या होता है, दिल का अपोजिट, दिल लेफ्ट साइड होता है, तो इसके अपोजिट हमारा यहाँ नीचे वाले पोर्शन में हमारे दाएं भाग में लीवर पाया जाता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? ये हमारे दाएं भाग में पाया जाता है, दाएं भाग में मौजूद, ठीक है, में मौजूद, याद रहे, ठीक है। राइट हैंड साइड पर क्या है, हमारा लीवर है, यकृत है। आगे अपन बात करें इसके अंदर, और क्या बात करें सर, इसकी स्टडी हो गई। पाचन तंत्र में कहाँ काम आता है ये, इसको आप पढ़ा रहे हो पाचन तंत्र के अंदर, तो काम कहाँ आ रहा है? देखो ये क्या करता है, एक रस बनाता है। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, एक जूस बनाता है। रस मतलब जूस बोल सकते हो आप। तो कौन सा रस बनाता है सर? कौन सा रस बनाता है? ये बनाता है पित्त रस। पित्त रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पित्त रस जिसको बोलते हैं बॉयल जूस। क्या बोलते हैं साथियों? बॉयल जूस। बॉयल जूस। स्पेलिंग मेरी गड़बड़ घोटाला है, समझ लेना। बॉयल जूस कहते हैं। और ये जो बनता है ये आगे पाचन में काम आता है। और यही रस के बारे में लिखते जाओ आप। यही रस आगे चल के स्टोर होता है कहाँ पर? ये देखो, यहाँ वापस डायग्राम पे आओ। तो जो लीवर है, लीवर में बना हमारा पित्त रस। क्या बना? पित्त रस। परंतु ये पित्त रस बनने के बाद यहाँ से आते हुए, ध्यान से समझना, हमारी जो यकृत है, यहाँ लिख लेना मैप में, एक बहिस्त्रावी ग्रंथि, बहिस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है ये। क्या कहना चाहते हो सर? ये एक ऐसी ग्लैंड है जो रस, जो भी चीज बनाती है अपने पास नहीं रखती है। ये रस सीधा नीचे आता है बनने के बाद, और यहाँ स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? यहाँ स्टोर होता है। और कुछ रस सीधा छोटी आंत में जाता है। कौन सा? पित्त रस। इसीलिए बहिस्त्रावी ग्रंथियां उनको कहते हैं जो भी रस बनाती है, जो भी चीज बनाती है अपने पास नहीं रखती है। तो ये हमारी एक्सटर्नल ग्लैंड है, ठीक है, याद रखना। तो इसने क्या किया? पित्त रस बनाया। पित्त रस बनने के बाद सीधा स्टोर किस में हुआ? पित्ताशय के अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर। रट्टा मारो, कुछ भी करो, परंतु भूलना मत, कहाँ स्टोर होगा हमारा रस? पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में। और आगे यही पित्त रस जाएगा छोटी आंत में बचा हुआ। तो कहाँ पहुंच गया? छोटी आंत। और छोटी आंत में जाने के बाद जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, यहाँ से खाना सीधा यहाँ आया। तो यहाँ पर इधर से खाना आ रहा है और उस खाने में आके मिल गया हमारा पित्त रस। तो पित्त रस क्या करेगा? अभी तक हमने क्या पाचन नहीं करवाया? वसा का बिल्कुल पाचन नहीं हुआ है। तो वसा को हमारा पित्त रस तोड़ेगा। और पित्त रस में आगे एंजाइम्स भी आपके आएंगे, किसको तोड़ने के लिए? वसा के लिए। तो याद रखो आप। तो बॉयल जूस कहाँ आया? सीधा छोटी आंत में आया। और जो खाना इधर से पच के आया था, कहाँ से? आमाशय से। जो खाना आया ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो ये ड्यूडेनम में ही आके रस कौन सा मिला? पित्त रस। और पित्त रस आके वो जो वसा बचा हुआ है, देखो रिपीट कर देता हूं मैं, 3 चीज का पाचन होता है पाचन में: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट को हम 70% तोड़ चुके हैं मुख में टॉयलिन एंजाइम के द्वारा। और टॉयलिन एंजाइम कहाँ था? लार बना रही थी। 70% कार्बोहाइड्रेट टूट गया। सेकेंड होता है प्रोटीन। प्रोटीन को हमने तोड़ा आमाशय में। आमाशय में किसके द्वारा? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। उसने उसको वहां तोड़ा। अब बचा हुआ है हमारा वसा। तो वसा को हम तोड़ेंगे छोटी आंत में, ठीक है। 10% हमारा प्रोटीन भी बचा हुआ है और मुख गुहा में 30% कार्बोहाइड्रेट भी बचा हुआ है, वो भी यहीं पचेगा। और यहां पर सीधा 100% वसा का पाचन करेगा पित्त रस। तो यहां लिख लेना क्या कर रहा है ये? वसा का पाचन करेगा। और कितना परसेंट? 100%। कुछ नहीं दिख रहा है क्या? बस इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वसा का 100% पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये याद रख लेना। किसने किया? पित्त रस ने किया। पित्त रस कहाँ बना? यकृत में बना। कहाँ स्टोर हुआ? पित्ताशय में स्टोर हुआ। और बाकी कहाँ गया? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जाके इसने किसको तोड़ा? वसा को तोड़ा।
इतनी बात को आप याद रखें, इतनी बात को आप याद रखें। और अपन को पढ़ना है तो लीवर में क्या पढ़ना है, लीवर में लिख लेना यही पित्तरस, यही पित्तरस का रंग कैसा होता है। यहां लिख देता हूं मैं, ये दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहां लिख लो आप, ये भी मैं बायोलॉजी और पाचन तंत्र को हटा रहा हूं, ये आप समझ गए हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, पाचन तंत्र का पार्ट 2 चल रहा है। यहां लिख लो पित्तरस से जुड़ी हुई चीज लिखा रहा हूं, पित्तरस से जुड़ी हुई चीज। एक तो इसका रंग होता है हरा, तो हरा रंग क्यों होता है, उसके अलावा ये जो है यकृत में 24 ही घंटे बनता रहता है, 24 ही घंटे बनता है, याद रखना 24 ही घंटे बनता है। और इसका हरा रंग होता है, पिगमेंट होता है जिसकी वजह से, और वो पिगमेंट भी यकृत में ही बनता है। पिगमेंट का नाम है बिलीवर्डिंग पिगमेंट। ये पिगमेंट होता है जिसकी वजह से, वर्णक कर सकते हो हिंदी में, एक वर्णक होता है जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, हरा रंग। तो यहां तक हमारा अभी तक क्या खत्म हुआ है, अभी तक हमारा पित्तरस खत्म हुआ है, यकृत खत्म हुआ है, ठीक है। वसा क्या होता है, कभी आपको वसा के बारे में नॉलेज नहीं है। अरे भाई जब आप खाने में वसा की बात कर रहा हूं मैं, जब आप खाने में तेल खाते हो, जब आप घी खाते हो, जैसे आप आलू खाते हो, ये जितने भी चीज होती है इनमें सर्वाधिक फैट पाया जाता है, सर्वाधिक वसा पाया जाता है। तो यही बात कर रहा हूं मैं, वसा, इसका पाचन होता है छोटी आंत में पित्तरस के द्वारा। ये आपको क्लियर रहे, तेल में वसा होता है, घी में वसा होता है, आलू में वसा होता है। तो मैं अब इसको इरेज करने वाला हूं, आपको रिवीजन करवा देता हूं, फिर अपन पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, सीधे अपन बढ़ेंगे अग्नाशय की ओर, क्योंकि अब सेकेंड पार्टीशन क्या है, यकृत पढ़ चुके हैं, यकृत के बाद अग्नाशय पढ़ेंगे। अग्नाशय कहाँ हमारे पाचन में, ठीक है। और सीधे फिर छोटी आंत को पढ़ेंगे, छोटी आंत में जो भी पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद सीधे हम बड़ी आंत को पढ़ेंगे और हमारा पाचन तंत्र खत्म। बस पेशेंस बनाए रखिए, कोशिश करूंगा इस वीडियो में खत्म करने की, पर जहां तक मुझे लगता है मेरे को खत्म ही करना ही पड़ेगा, कारण क्योंकि छोटा सा पार्टीशन बचेगा, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। लंबा हो सकता है वीडियो, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ गोली की तरह रिवीजन करते हैं। देखो मैप से आपको पूरा याद हो गया होगा। खाना सबसे पहले हमारी जो ग्रास नली है, ग्रास नली से सीधा आमाशय में आया, आमाशय से सीधा छोटी आंत में गया, छोटी आंत से जुड़ा होता है ये पार्टीशन यकृत, यकृत के बाद अग्नाशय, अग्नाशय के बाद पित्ताशय। यकृत क्या करता है, यकृत को पहले पढ़ लेते हैं, आ जाओ इधर। सर यकृत को ही कहते हैं लीवर, ये होता है शरीर का सबसे भारी अंग, इसका वजन होता है सर 1.5 किलो। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी बहिस्त्रावी। कौन सी ग्रंथि है यकृत, बहिस्त्रावी, क्योंकि जो भी बनाती है ये अपने पास नहीं रखती है। जैसे इसने पित्तरस बनाया, बॉयल जूस बनाया, इसने आगे भेज दिया, आगे भेजा तो स्टोर कहाँ हुआ, गोल ब्लैडर में। यहां से थोड़ा और कहाँ गया, ये देखो सीधा गोल ब्लैडर से नीचे छोटी आंत में आया, छोटी आंत में खाने के साथ मिला, तो खाने में मौजूद था हमारा वसा। तो वसे का अभी तक कोई पाचन नहीं हुआ था, वसा पूरा का पूरा, ये जो हमारे तेल घी आलू जैसी चीजें, इसने 100% की कहाँ तोड़ दी, पूरे वसा को यहाँ पे तोड़ दिया। तो ये हम पढ़ के आए हैं किसको, लीवर को। लीवर की कोशिका कहलाती हिपेटिक, और कोशिका से बना इसका हिपेटोलॉजी। तो याद रखने का तरीका, इसने लपेट लिया, किसको लपेट लिया, वसा को। तो लपेटो से हिपेटो, हिपेटोलॉजी किसकी स्टडी हो गई, लीवर की। और लीवर पाया जाता है हमारी बॉडी में राइट साइड में, किधर पाया जाता है, राइट साइड में। और आगे पढ़े पित्तरस, पूरे 24 घंटे बनता रहता है, रात दिन जब भी। और हरा रंग होता है बिलीवर्डिंग पिगमेंट के कारण, किसके कारण, बिलीवर्डिंग पिगमेंट के कारण इस पित्तरस का हरा रंग होता है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। वापस मैं इधर बता दूं, छोटी आंत के 3 भाग मैंने मैप में बनाए हैं, एक बनाया ड्यूडेनम, एक बनाया जेजुनम, एक बनाया इलियम। इलियम सबसे छोटा भाग होता है, यही बड़ी आंत से जुड़ा होता है, सबसे बड़ा भाग जेजुनम होता है, और ड्यूडेनम जुड़ा होता है इन तीनों पार्टीशन से। इतना याद रखो। अंग्रेजी नाम मैंने बताया है, लीवर कहते हैं यकृत को, और पित्तरस को कहते हैं बॉयल जूस, उसके बाद अग्नाशय को कहते हैं पैंक्रियाज, उसके बाद गोल ब्लैडर कहते हैं पित्ताशय को, छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को कहते हैं बिग इंटेस्टाइन। यह याद रखें। उसके अलावा और आप अंग्रेजी नाम जानना है तो ग्रास नली कहलाती है ओसियोफेगस, और आमाशय कहलाता है स्टोमक, और मुख गुहा बकल कैविटी, माउथ कैविटी। ये पहले आपको पढ़ा चुका हूं। सीधे अपन बढ़ेंगे आगे,
अग्नाशय की ओर। ठीक है, मजा तो साथियों आ रहा होगा। ऐसी साइंस तो आपने बहुत कम पढ़ी होगी, अभी तो देखते जाओ, बहुत बड़ा करने वाले अपन, बहुत बड़ा। बस कॉन्संट्रेट पावर बनाए रखो और समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ा करेंगे। बस मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता दोस्त। आजकल ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे कि पैसों का पौधा लगा हो और हम उस पौधे से पैसे तोड़ ले और अपना काम चला ले, नहीं है मेरे दोस्त। चाहे आप करोड़पति की औलाद हो, आपकी खूब से आपका जीवन निकल जाएगा, आपकी औलाद का जीवन निकल जाएगा, परंतु उसके बाद उनका जीवन नहीं निकलेगा। तो काम ऐसे करके जाओ कि आने वाली 7 पीढ़ी सुखी रहे। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान दो। आ जाओ आगे। अब अपन पढ़ेंगे अग्नाशय। किसको पढ़ेंगे दोस्त? अग्नाशय, हेडिंग डालो अग्नाशय। और अभी इसका अंग्रेजी नाम लिखा था मैंने, पैंक्रियास। पैंक्रियास, पैंक्रियास को अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? उसके बाद ये कौन सी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि है? किसने खोज की? कौन सी ग्रंथि है? उसके बाद इसका पाचन में क्या काम है, वो भी अपन को पढ़ना है। देखो दोस्तों, पहले तो इसकी खोज करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है लैंगरहेंस। लैंगरहेंस, ठीक है। और ये एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। क्या मतलब सर मिश्रित ग्रंथि? मतलब ये बहिस्त्रावी भी है, बहिस्त्रावी भी है। मतलब सर बहिस्त्रावी का मतलब बाहर जो रस बनाती है वो अपने पास नहीं रखती है, चाहे वो एंजाइम बनाती हो, चाहे वो हार्मोन बनाती हो, अपने पास नहीं रखती है। तो ये बहिस्त्रावी भी है और यही अंतःस्त्रावी भी है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का कार्य कौन करती है? हमारी अग्नाशय ग्रंथि, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आगे देखो, देखो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका जो इसकी होती हैं उनको कहते हैं, लैंगरहेंस ने इसके नाम पे ही उनका नाम दिया है। वो नाम दिया लैंगरहेंस, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। द्वीपिकाएं, दीपिका नहीं है वो रणवीर सिंह की है, या दीपिका की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं द्वीपिकाएं। ठीक है, जो लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं, इन कोशिकाओं को कहते हैं। कोशिका कौन कौन सी है? ठीक है, कोशिका कौन कौन सी है? तो 4 प्रकार की कोशिका हैं, 4 कोशिका मौजूद है इसमें। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, ठीक है, जिसके बाद में डेल्टा, और एक होता है एफ प्रकार की। ये 4 होती है। फेमस 3 ही है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, और ये फेमस नहीं है, याद रखना आप, परंतु फिर भी आप लिख लो 4 प्रकार की होती है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये अंतःस्त्रावी भी है, बहिस्त्रावी भी है। तो इसमें अंतःस्त्रावी में क्या बनता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि में क्या बनता है? पूरा आप नाम लिख लेना। और बहिस्त्रावी क्या कार्य करती है इसमें? तो देखो दोस्त, अंतःस्त्रावी हमेशा जो ग्रंथियां होती हैं वो, देखो पहले बात तो आपको क्लियर कर दूं कि जो ग्रंथियां है ना, ये अलग से समझ लेना। ग्रंथियां किसका निर्माण करती है? रस का, एंजाइम का, ये कन्फ्यूजन पॉइंट है, और हॉर्मोन्स का। ये जो तीनों बनते हैं ना, ये हमारे शरीर में ग्रंथियों द्वारा बनते हैं, ये ध्यान दे लेना। इसका मतलब सर कौन कौन सी ग्रंथि? ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतःस्त्रावी और एक होती है बहिस्त्रावी। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वैसे तुमको क्लियर होगा यदि वीडियो देखा होगा तो आपने। अभी 2 प्रकार की तो ग्रंथि है, परंतु ये दोनों ही प्रकार की ग्रंथि अग्नाशय, दोनों ही प्रकार की ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथि में क्या क्या बनता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ बनाती है हमारी हॉर्मोन्स। ये जो मतलब बनाती है वो बनाती है हार्मोन, और बहिस्त्रावी ग्रंथि बनाती है हमारा रस और एंजाइम। रस और एंजाइम, इन 2 चीज़ का निर्माण बहिस्त्रावी करेगी, ये आप ध्यान दें। अब अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं, अग्नाशय की कोशिका जो है कौन कौन सी लिखाई मैंने? एक अल्फा लिखाई, एक बीटा लिखाई, एक कौन सी है ये? डेल्टा, और एक एफ प्रकार की। इसमें लिख लेना अल्फा पाई जाती है, अल्फा पाई जाती है 20%, ठीक है। उसके बाद बीटा पाई जाती है सर्वाधिक, कितनी परसेंट? 70%। और हमारी कौन सी अल्फा बीटा? डेल्टा के गामा, डेल्टा, डेल्टा ही बोलते हैं इसको। और ये है हमारी
5% पाई जाती है और उसके बाद ये भी हमारी 5% पाई जाती है। तो कितने हो गया 100%। तो याद रखना हमारी अग्नाशय कोशिकाओं में सर्वाधिक पाई जाती है बीटा कोशिका। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। अब यही कोशिका क्या बनाती है, यही कोशिकाएं आगे मतलब इन कोशिकाओं से तो अग्नाशय बना, अग्नाशय में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से रस बनाती है। तो देखो जो एंजाइम बनाने वाली है कौन है हमारी बहिःस्रावी ग्रंथि। तो एंजाइम ही पाचन में काम आते हैं बस, और कोई काम नहीं आते। तो एंजाइम पाए जाते हैं 3, कहाँ पर, हमारे अग्नाशय के अंदर। कौन कौन से 3 एंजाइम है सर, एक तो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। सेकेंड एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन के बाद में एमाइलेज। ये एमाइलेज मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया था, कहाँ पर, मुख गुहा में, ठीक है। और थर्ड एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम और एक और लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम, ठीक है, लाइपेज एंजाइम। तीनों को अपन को समझना है। देखो साथियों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इससे पहले थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ा के लाया था वसा। वसा का क्या बोला मैंने कि जो पाचन होता है कहाँ होता है, वो पित्तरस के द्वारा होता है, परंतु पित्तरस करता है तो वहाँ 100% मैंने लिखा है, उसकी जगह 95% कर लेना, ठीक है। 95% वसा को पित्तरस तोड़ता है, ये थोड़ी सी मिस्टेक आप कवर करना, वहाँ 100 की जगह 95 कर लेना, बचा हुआ 5% अपन यहाँ तोड़वाएंगे। अब देखो आप बोल रहे हो सर छोटी आंत का क्या काम है, छोटी आंत का पाचन में कोई भी काम नहीं है, ये बात ध्यान दे लेना। अब ये जरूर माना जाता है कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, अरे भाई पाचन होता है इनकी वजह से। जैसे पित्तरस को भेजा यकृत ने, वैसे ये 3 एंजाइम्स को भेजेगा छोटी आंत में। वापस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने बताया था क्या, पत्ती जैसे आकार का अग्नाशय, ये जुड़ा हुआ है किस भाग से, किस भाग से, ड्यूडेनम वाले भाग से, ये आ रहा है ड्यूडेनम। तो यहां से तीनों एंजाइम जाएंगे सीधे छोटी आंत, कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और ये तीनों एंजाइम जो बचा हुआ खाना है इसका पूर्ण पाचन होगा। कौन सा बचा हुआ खाना सर, अरे बेटा आजा तेरे को बताया था मैंने, 70% हमारा कार्बोहाइड्रेट मुंह में टूटा था, तो वो बचा हुआ 30% उसको कौन तोड़ेगा, यहाँ टूटेगा, ठीक है। बचा हुआ 5% वसा यहाँ टूटेगा, बचा हुआ 10% प्रोटीन यहाँ टूटेगा। तो लिख लेना 10% प्रोटीन जो बचा हुआ है उसका पाचन करेगा ट्रिप्सिन, कौन करेगा, ट्रिप्सिन। और एमाइलेज एंजाइम करेगा हमारे बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का, 30% कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा एमाइलेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। और लाइपेज एंजाइम, ये तीनों एंजाइम है याद रख लेना, तीनों एंजाइम है भाई, ठीक है। और ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे बचे हुए 5% वसा को तोड़ेंगे। इसका मतलब अब हुआ इन तीनों का 100% पाचन, और हमारा खाना अब पच चुका है, खाने का भी हो गया है, खाने का भी हो गया है पूर्ण पाचन। इसीलिए छोटी आंत, छोटी आंत को माना जाता है खाने का पूर्ण पाचन करता, ठीक है, ये आप समझ लेना। अब सर क्या कहना चाहते हो, यहां जब ट्रिप्सिन एंजाइम को जैसे ही प्रोटीन ने तोड़ा, तो मैंने शुरुआत में पहले पार्ट में लिखाया है कि प्रोटीन आखिरी में कन्वर्ट किस में होता है। तो प्रोटीन पहले पेप्टॉन्स में टूटता है, पेप्टॉन्स के बाद लास्ट प्रोसेस जब इसकी 100% हो जाती है तो ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है पूर्ण पाचन के बाद। उसके बाद एमाइलेज एंजाइम ने पाचन किया, पूर्ण पाचन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट 100% पाचन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, तो ये भी मैंने आपको लिखाया था, ये यहाँ पर लिख लो आप, ग्लिसरोल, क्या दिख रहा है पीछे, ग्लिसरोल में कन्वर्ट हो जाता है 100% कार्बोहाइड्रेट। और जब ये नहीं दिख रहा, नहीं इसी के नीचे नहीं जाएंगे, ये दिख रहा ना। अब लाइपेज एंजाइम में टूटा वसा, तो वसा का पूर्ण पाचन कहलाता है क्या सर, क्या कहलाता है, थोड़ी सी गड़बड़ करें क्या अपन, नहीं सही, बिल्कुल सही, वसा ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट शायद ग्लाइकोजन कहलाता है अपना, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन ग्लाइकोजन कहलाएगा। 1 मिनट छात्रों, थोड़ी सी मिस्टेक दिक्कत दे जाएगी आपको। हाँ कार्बोहाइड्रेट ये ग्लिसरोल वसा में है, यहाँ पर 100% जो पाचन होगा वो होगा ग्लाइकोजन। ग्लिसरोल और ग्लाइकोजन में कन्फ्यूजन रहता है,
तो ये पूर्ण पाचन के बाद ग्लाइकोजन कहलाएगा और वसा का पूर्ण पाचन कहलाएगा ग्लिसरॉल। और ये वही ग्लिसरॉल है दोस्तों जिसका फिल्मों में उपयोग होता है कृत्रिम आंसू बनाने के लिए। कृत्रिम आंसू में काम आता है ये, आर्टिफिशियल टीयर, कृत्रिम आंसू बनाने में ये वही ग्लिसरॉल है और वसा का पूर्ण पाचन से बनता है, ये ध्यान दे लेना। अब अग्नाशय में अपन देखें तो क्या पढ़ना है सर? अग्नाशय में अपन सारी चीज़ पढ़ चुके हैं, जहाँ जहाँ ये कहाँ काम आता है, हमारे पाचन में काम आता है। छोटा सा टाइप और रह गया है, एक ये जो मैंने बनाया है इतना मीटर और आपको पढ़ना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चैप्टर को अपन को ख़त्म करना है। मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ, वापस देखे, आप सीधा इधर देखते रहे, आपने नोट डाउन कर लिया तो आ जाओ। अग्नाशय की खोज की है लैंगरहेंस ने और इसी के नाम पर इसने कोशिका का नाम दिया। लैंगरहेंस की द्वीपिका है। 4 प्रकार की कोशिका होती है, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और डेल्टा और ए प्रकार की। ए प्रकार की इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आप इकलौती को याद रखो, वो है बीटा, जो कि कितनी % पाई जाती है? 70%। सेकेंड पाई जाती है अल्फा, कितने %? 20%। अब देखो इससे कौन सी ग्रंथि कहते हैं सर? इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहिस्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी भी है। क्यों सर? एंजाइम का निर्माण भी करती है, रस का निर्माण भी करती है, हार्मोन का निर्माण भी करती है। सर गलत हो आपने तो हमें बस एंजाइम बताए हैं, आपने तो बस एंजाइम बताया, हार्मोन और रस कहाँ बताया? अरे भाई अपन पाचन तंत्र में इसको पढ़ रहे हैं, अभी अग्नाशय को अदर से डिटेल में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, या मैंने इसको ग्रंथि में पढ़ा दिया है, ठीक है? फिर भी आपको रिवीजन करवा दूं। कौन सा हार्मोन बना रही है? इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना है? वो यही बनाता है, नहीं पता है तो लिख लेना इधर, ये इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। और अब आप बोलो सर कौन सा रस बनाता है? कौन सा रस बनाता है वो भी बताओ। तो ये रस बनाता है जठर रस, जठर रस, और ये भी पाचन में काम आता है जठर ग्रंथि के द्वारा। तो ये तीनों चीज का निर्माण करता है, रस का भी, हार्मोन का भी और एंजाइम्स का भी। ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज तीनों काम आते हैं किसमें? तीनों चीज के पाचन में। ट्रिप्सिन पचाएगा 10% बचे हुए प्रोटीन को और कन्वर्ट करेगा अमीनो अम्ल में, और एमाइलेज करेगा बचे हुए कार्बोहाइड्रेट जो कि 30% है और कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, और लाइपेज एंजाइम बचे हुए 5% वसा को तोड़ेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल ही हमारे आर्टिफिशियल टीयर, कृत्रिम आंसू में काम आते हैं। यहाँ हमारा खाना पच गया 100%, इसीलिए छोटी आंत को कहते हैं कि इसी में खाने की चौथी प्रोसेस होती है, लास्ट, और बाकी बड़ी आंत का कोई काम नहीं है, ठीक है? ये हो गया रिवीजन, ये रस हो गया, ये हार्मोन हो गया, और ये मैंने लिखा था ग्रंथियों के बारे में। तो ग्रंथियां क्या करती है? रस, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करती है। और ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी। जो हार्मोन, एंजाइम, रस को बनाने के बाद अपने पास रखे वो अंतःस्त्रावी है, और जो रस, एंजाइम, हार्मोन को बनाने के बाद दूसरे के पास भेज दे वो बहिस्त्रावी। ये आप याद रखें। तो यहां पर ये पोर्शन खत्म। अब पढ़ते हैं अपन बाकी पार्ट। बाकी पार्ट थोड़ा सा रह गया है, वो और अपन समझ लेते हैं। मैं जान सकता हूं वीडियो कितना बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, हो जान दो, बस ये ध्यान रखो मोबाइल बंद ना हो जाए, उसमें चार्जर कम है। चार्जर देख लो आप ऊपर से, चार्जर उसमें कितना है, नहीं तो पता चले बनाते बनाते स्टॉप हो जाए वीडियो। है चार्जर? ठीक है, चलो ध्यान देना। तो अगला पार्ट देखो, उसके बाद खाना कहाँ पहुंच गया पूर्ण पाचन होने के बाद? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जेजुनम, छोटी आंत के पार्ट्स की बात कर रहा हूं, और डायरेक्ट जेजुनम से चला गया अब इलियम में। किस में चला गया? इलियम। तो इलियम क्या है? हमारा छोटी आंत का सबसे छोटा भाग। इसी में आपको एक गजब की चीज पढ़ाने वाला हूं आपको। ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग है ये। और इसी में देखो साथियों, जब ये जो हमारी आंत है ना, इसमें यहाँ एक एरिया होता है, ठीक है? ये थोड़ा मैं छोटा समझाने की कोशिश करूँगा, पर ये बहुत गजब का कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इस छोटी आंत में, नीचे नीचे इलियम वाले पार्ट में। इसको मैं बड़ा करके समझाता हूँ। आप छोटी आंत का जो इलियम वाला पार्ट है ना, जब ये आंत ऐसी आती है तो यहाँ पर ऐसे खांचे होते हैं, और इस प्रकार से छोटी आंत नीचे चली जाती है। तो ये खांचा क्या कहलाता है? इसको कहते हैं दोस्त वैली।
वैली कहा जाता है। और जितना भी आप खाना खाते हो, और जैसे बोलते हैं ना घर वाले, बादाम खाया कर, ठीक है, काजू खाया कर, किशमिश खाया कर, चने गला के खाओ, तुमको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी कैसे? जब हमारा खाने का पूर्ण पाचन होता है, तो जब खाना हमारा इधर से निकल के जाता है, तो जितना भी वो एनर्जी वाला पार्टीशन होता है वो यहाँ स्टोर हो जाता है। ठीक है, पूरा भोजन आपका काम नहीं आता, कुछ ही काम आता है उनका रस, उनका जो मेन पॉइंट्स है इस वैली वाले पार्ट में स्टोर होता है। तो ये याद रख लेना आप, ये वैली वाला पार्ट है जहाँ पर हमारा क्या स्टोर होता है, जहाँ पे हमारा मेन चीज़ संचित होती है। ठीक है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो जो खाने से आपको मिलता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो, सारा कहाँ पे होता है? वैली वाले पार्ट में संचित होता है। ये याद रख लेना। क्या क्या लिख लो, याद नहीं रख पाओगे आप। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन्स जो भी आपको बॉडी को मिलते हैं, उसके बाद जो भी आपको वसा मिलता है, ये सब यहाँ स्टोर होता है वैली वाले पार्ट में। चलो सर ये कैसे हुआ? अरे भाई अब ये हमारे शरीर को, पूरे अंग को कैसे लगेगा? यहाँ तो स्टोर हो गया है, तो कभी कभी यहाँ से खाना निकलने के बाद खून भी तो आएगा। तो खून जब आएगा ना, तो खून के साथ ये मिल जाएगा, खून में मिलेगा, वो खून हमारे पूरे शरीर में घूमता है, तो पूरे शरीर में घूमता है तो पूरे शरीर में पहुंच जाता है, तो हमारे पूरे शरीर को ताकत मिलती है। ये बात आप ध्यान रखें। आगे बढ़े, ये हो गया इलियम। अब थोड़ा सा आप बड़ी आंत को पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत हेडिंग डाल लो, बड़ी आंत, और इसको अंग्रेजी नाम लिखा है मैंने बिग इंटेस्टाइन। इसमें क्या पढ़े सर? इसके भी 3 भाग होते हैं। जब ये छोटी आंत के चारों ओर कवर करती है, देखो मेरे को मैं बार बार हटाने पड़ेंगे डायग्राम, परंतु समझ लो अभी, ये छोटी आंत और इससे जुड़ी होती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत घूम के जाती है यूं, ऐसे घूम के आती है और ये ऐसे आती है। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? 3, ध्यान से समझना। बड़ी आंत का पहला यहाँ से लगाकर जो यहाँ तक का भाग होता है वो कहलाता है सीकम, और यहाँ से लगाकर समझने की कोशिश करना, ये भाग सीकम है, और यहाँ से लगाकर सबसे बड़ा भाग होता है इसका सेकेंड, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का होता है थर्ड भाग, सबसे छोटा। तो नाम लिख लो, ये वाला जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का है ये सीकम है। कौन सा है? सीकम। उसके बाद यहाँ से लगाकर यहाँ तक का होता है सेकेंड भाग, जिसको बोलते हैं कोलोन, और लास्ट होता है ये वाला भाग जिसको बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम से ही खाना आपका शरीर से बाहर निकलता है। जो खाने का पूर्ण पाचन हो जाता है और बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम से बाहर आता है, ये ध्यान दे लेना आप। ठीक है, जिसको आप गुद्दा भी बोलते हो हिंदी में, रेक्टम वाला पार्टीशन। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है सर? कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखो आप कि इसमें कोलोन क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, और रेक्टम क्या होता है? छोटा होता है। बस इतना सा याद रखना है। और बड़ी आंत में एक को लिख लो, बड़ी आंत की लंबाई, एक तो डायग्राम समझ लिया, और इसकी लंबाई लिख लो कितनी होती है। तो ये भाई नाम जरूर बड़ी है, ये क्या होती है? छोटी आंत से व्यास में बड़ी होती है, परंतु छोटी आंत व्यास में कम होती है, लंबाई में वो ज़्यादा होती है, ये लंबाई में कम होती है, लगभग ये 1.5 मीटर की होती है बस, और वो 6 से 6.5 मीटर तक की होती है। ये ध्यान दे लेना, बड़ी आंत 1.5 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होती है। अब देखो, अब यहाँ तक आप समझ गए हो। अब जो इसमें लिखा था मैंने सीकम, जैसे जैसे मैंने वैली वाला पार्ट लिखा ना इलियम में, वैसा का वैसे ये जो सीकम है, छोटी आंत का लास्ट पार्ट, और सीकम बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट, यहाँ एक अलग ही चीज़ पाई जाती है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये सीकम में पाया जाता है। ये वाला सीकम वाला एरिया ना यहाँ। सर ये क्या है? अरे भाई ये एक खतरनाक चीज़ है। जब आप आदि मानव थे तब ये क्या करता था? आप जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में क्या करते थे? आप चारा खाते थे। ठीक है, तो चारे को पचाने में काम आता है, ठीक है, और इस एरिया को कहते हैं अपेंडिक्स। और साथियों बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। वो क्यों होता है? ये वाली जो चीज़ है ना, आज हमें प्रत्येक की बॉडी में, और ये चारा पचाने का काम करती है। ये बात आप ध्यान रखें। कौन सी? अपेंडिक्स।
ये जुड़ी होती है सीकम में। और ये आजकल क्या है, व्यक्ति कोई चारा तो खाता नहीं है, विकसित हो गया तो चारा कोई खाता नहीं है, इसीलिए इसका यूज हो गया बंद। इसका यूज बंद हो गया है तो ये कभी कभी क्या करती है, दर्द स्टार्ट कर देती है और किसी किसी के कड़क हो जाती है। क्या हो जाती है, कड़क सी हो जाती है। तो ये दर्द स्टार्ट करती है तो इतनी खतरनाक दर्द होता है कि आदमी की जान निकल जाए। तो फिर व्यक्ति का होता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ये आपने सुना होगा, ठीक है। ये कोई पथरी नहीं है, पथरी जैसे ही होता है परंतु बहुत खतरनाक स्टोन है, पत्थर जैसा बन जाता है और इसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ, इसको काट के बाहर नहीं निकाला गया तो ये फट जाती है तो आदमी की मौत भी हो सकती है। ये एक ना एक दिन जब कड़क होती है तो फटती है। अभी आपके शरीर में भी है परंतु अभी क्या है, ये कड़क नहीं हो रही, किसी किसी के कड़क होती है। और उसका उदाहरण कौन है पता है, IM। मेरा इसका ऑपरेशन हो चुका है जब मैं छोटा था, अपेंडिक्स का, ठीक है। मेरा बहुत पेट दुखता था तो घर वालों ने ऑपरेशन करवाया मेरा और इसको बाहर फिकवाया। तो ये वही अपेंडिक्स है। जब हम क्या करते थे, पहले चारा वगैरह खाते थे तो ये पचाने में काम आती थी, अब चारा आरा नहीं खाते हम तो ये पचाने में काम नहीं आता है। अब लास्ट लिख लो, थोड़ा सा और रह गया है, जो कोलोन वाला एरिया है, इसका जो कोलोन वाला एरिया है सबसे बड़ा वाला एरिया, इसमें क्या होता है, एक जीवाणु पाया जाता है, एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु। ये क्या करता है सर, ये कुछ नहीं करता है, ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी हम पाचित खाना होता है उसको ये खाता है, ठीक है। पाचित खाने को खाता है और ये उस पचे हुए खाने को खाता है और ये हमें देता क्या है, ये हमें विटामिन B12 का दान करता है। ये ध्यान दे लेना, इसका हम जीवन चला रहे हैं सीधा सीधा। ये हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, जो पाचित खाने को खाता है और ये हमें देता है विटामिन 12, मतलब विटामिन 12। कौन सा 12? B12, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ये हमें ये विटामिन देता है और इसी में कोबाल्ट से कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसके अंदर कोबाल्ट धातु इस विटामिन में पाई जाती है। और देखो, ई कोलाई जीवाणु ने हमें क्या दिया, विटामिन B12 और हमने इसे क्या दिया, खाना। कहाँ से? जो हमारा पचा हुआ खाना है ये खाएगा और B12 ये हमें देगा। तो इस संबंध को कहते हैं, इस संबंध को कहते हैं सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक जो कि होता है ख़त्म, जो कि होता है ख़त्म साथियों। वापस मैं आपको बता दूं क्या क्या मैंने पढ़ाया जल्दी गोली की तरह। बड़ी आंत नाम से बड़ी है परंतु लंबाई में बड़ी नहीं है, लंबाई इसकी 1.5 मीटर है और व्यास इसका कितना है, व्यास इसका बड़ा है किससे, छोटी आंत से। उसका व्यास कम होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, इसका व्यास ज़्यादा होता है, लंबाई कम होती है, ये ध्यान दो। अब देखो, इसके भी 3 पार्टीशन होते हैं, सिकम, कोलोन, रेक्टम। सिकम में क्या बताया मैंने, एक अपेंडिक्स पार्ट होता है ये वाला, जो क्या होता है, कड़क हो जाता है। क्यों कड़क हो जाता है, कोई काम नहीं आता। ये चारा पचाने में काम आता था, अब चारा आरा काम पचाते नहीं है। इसका ऑपरेशन होता है, टाइम पे ऑपरेशन नहीं होता है, फट जाएगी, ये फट गई तो एक बड़ा ऑपरेशन होता है क्योंकि इसके टुकड़े पूरे शरीर में बढ़ जाते हैं, तो यहाँ से पूरा पेट को काटा जाता है, तब बच जाए तो बच जाए किस्मत व्यक्ति की, ठीक है। उसके बाद इलियम वाला पार्ट में लिखा चुका हूँ। छोटी आंत का क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इलियम में होती है वैली और वैली के अंदर होता है ये सारा का सारा एनर्जी पार्ट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और ये खून के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, ये वैली है। और लास्ट है हमारा कोलोन के बारे में लिखा है मैंने। कोलोन जो बड़ी आंत का भाग है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, इसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई जीवाणु, जो क्या करता है, पचे हुए खाने को खाता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को खाता है और हमें क्या देता है, B12 देता है। क्या देता है, B12 देता है। और B12 ही हमारा जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, और इसी में पाई जाती है कोबाल्ट धातु। इसको इसने B12 दिया, हमने इसको खाना दिया, तो ये संबंध कहलाता है सहजीवन संबंध, ठीक है, सहजीवन संबंध कहलाता है। और यहाँ पर पाचन तंत्र होता है खत्म। थोड़ा बड़ा वीडियो जरूर हुआ है, चाहता तो मैं इसको सिंगल वीडियो में बना सकता था, परंतु वो मज़ा नहीं आता कि 3-3 पार्ट बनाऊं। तो आप पूरा वीडियो देखा आपने,
इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, आप खुद स्वस्थ रहे, स्वच्छता बनाए रखें और एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियोस आप देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करें, आपके पास क्या आते रहे, नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद।